गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज फिर लेकर आए आपके लिए ज्योग्राफी की जबरदस्त क्लास। आज आपको हम पढ़ाएंगे टोपोग्राफी। टोपोग्राफी यानी स्थलाकृतियां, यानी स्थलाकृतियां उस एरिया पर, पृथ्वी पर ऐसी एरिया, मैंने आपको बताया था कुछ वीडियो में, पिछली वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था पृथ्वी का 71% भाग किससे ढका हुआ है, पानी से, और 29% भाग पर क्या है, स्थल। तो इन्हीं स्थलाकृतियां कैसी बनती हैं, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। स्थलाकृतियां यानी पृथ्वी पर जो स्थलाकृतियां बनी हैं वो कैसे बनी हैं। कुछ पानी के माध्यम से बनी है, कुछ नदियों के माध्यम से बनी है, कुछ समुद्रों के माध्यम से बने हुए हैं, कुछ हवाओं के माध्यम से बने हुए हैं, कुछ नदियों के माध्यम से बने हुए। वही सब आज आप उनको टोपोग्राफी के बारे में समझाएंगे। सबसे पहली टोपोग्राफी आज की रहेगी आपकी रिवर टोपोग्राफी। रिवर टोपोग्राफी यानी नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां। नदियां, अब आप समझिएगा स्थलाकृति कहते किसे हैं, समझना। पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र उबड़ खाबड़ आकृति वाले को स्थलाकृतियां कहते हैं। और पृथ्वी कहीं पर भी समतल नहीं है, हर एरिया में उबड़ खाबड़ है। तो कहीं जमीन, तो कहीं पहाड़, कहीं नदियां, कहीं झरने, यानी उबड़ खाबड़ स्थिति को क्या बोला जाता है, स्थलाकृतियां। तो स्थलाकृतियां कई प्रकार की बनती हैं। नदी द्वारा भी बनती है, समुद्र द्वारा भी बनती है, हवाओं द्वारा बनती है, बर्फ द्वारा बनती है और नदी द्वारा बनती है। तो आज हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे रिवर टोपोग्राफी। सबसे पहली टोपोग्राफी होगी आपकी रिवर टोपोग्राफी। नदी द्वारा स्थलाकृति। नदी द्वारा आज हमको पढ़ाएंगे स्थलाकृति। नदियां कैसे स्थलाकृतियां बनाती हैं। नदियों की पहले 3 कोर्सेस होते हैं, ठीक है, अपर, मिडिल और लोअर। ठीक है, ये कोर्सेस में नदी के बारे में जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। अभी मेरा पर्पस केवल रिवर टोपोग्राफी। टोपोग्राफी नदियां कैसे बनाती है स्थलाकृतियां वो जानते हैं। ये 3 डिपार्टमेंट में चेंज होती है। ये 3 तरीके से क्रियाएं करती है, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। क्या करती है, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। इन तीनों से स्थलाकृतियां बनाती हैं। अपक्षय, अपक्षय 2 प्रकार के, अपक्षय भी 3 मतलब 2 तरीके से होते हैं। पहले के तीन, इनकी कंडीशन 3 होती है, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। ठीक है, सबसे पहले नदियां जब ऊपर, इनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, क्षमता ज्यादा होती है भागने की, तो ये अपक्षय करती हैं। उसके बाद अपर्दन, फिर उसके बाद निक्षेपण, यानी इनके पास जब ताकत नहीं बचती तो ले जाकर सारी चीजों को वहीं पर पकड़ देती है। उसको क्या कहा जाता है, निक्षेपण। सबसे पहले हमें समझ लेते हैं अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण किसे कहते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे सबसे अपक्षय। अपक्षय, अपक्षय वो क्रिया कहलाती है जब नदियां यानी अपने युवा अवस्था में होती हैं। जब नदियां युवा अवस्था में होती हैं तब ये सबसे ज्यादा क्या करती हैं, अपक्षय। क्या करती हैं, अपक्षय। अपक्षय कहते किसे हैं, किसी भी चीजों को तोड़ फोड़ कर उसको अलग कर देना, कई भागों में बांट देना। जैसे सपोज दैट ये हम हाथ में मार्कर लिए हैं, इस मार्कर को हम खोदना स्टार्ट कर दे, तोड़ दे, यानी किसी से तोड़े इसको, तो क्या कर रहे हैं हम, अपक्षय। हमको इसी मार्कर को तोड़ना है। 2 तरीके से टूट जाएगा ये, 2 तरीके से टूटेगा, या तो हम इसे अपक्षय करके तोड़े या तो अपर्दन। अपक्षय उसे कहते हैं जब इसको हम खून खून कर तोड़े, इसको क्या कहेंगे, अपक्षय। और जब इसी को हम किसी चीज में रगड़ रगड़ के खत्म कर दे तो क्या कहलाता है, अपर्दन। यानी अपक्षय किसी चीज को खूंदना क्या कहलाता है, खूंदना समझते हो ना, तोड़ना, उसे क्या कहते हैं, अपक्षय। और अपर्दन जब किसी चीज को घिस घिस कर खत्म करना, उसे क्या कहते हैं, अपर्दन। लाइक एग्जांपल। और निक्षेपण, निक्षेपण किसे कहते हैं, जो चीजें टूट कर या घिस कर इकट्ठा हुई हो उसे ले जाकर कहीं एक जगह इकट्ठा कर देना, उसी को निक्षेपण कहते हैं। नदियां करती क्या है, अपक्षय, उसके बाद अपर्दन। अपर्दन कहां करने लगती है, जब ये अपर्दन करती है नदियां, इनकी अवस्थाएं पौड़ावस्था होता है। कौन सा, पौड़ावस्था। पौड़ावस्था में सबसे ज्यादा ये क्या करती है, पौड़ा अवस्था में ये सबसे ज्यादा निक्षेपण करती हैं। यहां पर आपका यहां पर आपका अपक्षय होगा और यहां पर अपर्दन होगा। और फिर उसके बाद जब ये पहुंचती है निक्षेपण की कंडीशन में, निक्षेपण, चलिए आप देखते हैं, जब ये निक्षेपण करती हैं तो
इनकी अवस्थाएं हो जाती है वृद्धावस्था। किस अवस्था में निक्षेपण करने लगती है? वृद्धावस्था। अब वृद्धावस्था किसे कहते हैं? नदियां, जब नदियां ऊपर से यानी पहाड़ों से नीचे उठती हैं, आती हैं, तो उस समय उनका युवावस्था होता है। और जब ये मिडिल में पहुंचती हैं, यानी बीच में, जैसे यूपी और बिहार में गंगा नदी पहुंचती है, तो उनकी अवस्थाएं कौन सी हो जाती है भैया? युवावस्था। उस समय ये बराबर के क्षेत्रों में आ जाती है, उस समय ये अपर्दन करना स्टार्ट कर देती है। अपर्दन बाहरी भागों को धीरे धीरे काट काट कर अपने साथ बहाना स्टार्ट कर देती है, उन्हें क्या कहते हैं? अपर्दन। और जब पहाड़ों पर रहती है, भाबर क्षेत्रों में खून खून कर क्या करती है? पत्थरों को तोड़ डालती है, बड़े बड़े चट्टानों के ऊपर एक पटक पटक कर क्या करती है? उन्हें छोटे टुकड़ों में बदल देती है, उन्हें क्या कहा जाता है? अपक्षय। एग्जाम्पल समझना। और जब ये निक्षेपण करती है, तो यानी वृद्धावस्था में पहुंचते इनके पास ताकत नहीं रह जाती, इनके पास शक्ति नहीं रह जाती कि अपने साथ लाए हुए मलबे को आगे बढ़ा सके, तो वहीं पर ये छोड़ देती है, जिससे किसका निर्माण हो जाता है? डेल्टा का। निक्षेपण से सदैव किसका निर्माण होता है? याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, निक्षेपण से किसका निर्माण होता है? डेल्टा का। डेल्टा कहां बनता है? निक्षेपण यानी वृद्धावस्था में। नदियां ले जाकर क्या कर देती हैं? अपने जो लाए हुए मलबों को छोड़ देती हैं और किसका निर्माण कर डालती हैं? डेल्टा का। आप समझना एग्जांपल, जैसे एग्जांपल अपने घर में सभी के मम्मी को देखा होगा, यानी मसाला पीसते हुए या खूंदते हुए, मसाला पीसते सभी लोगों ने देखा होगा। जैसे एग्जांपल, जब मम्मी मसाला रखती है उस पर, तो क्या करती है? पहले उसको खूंदती है। क्या करती है? खूंदती है। तो उसमें उसे क्या कर रही है? अपक्षय। क्या कर रही है? अपक्षय। यानी किसी चीज को खूंद कर तोड़ना क्या कहलाता है? अपक्षय। और उसके बाद से क्या करती है? घिसती है। देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे से घिसती है ना, तो उसमें वो क्या करती है? तभी वो कट रहा है मसाला, तभी मसाले को क्या किया जा रहा है? काटा जा रहा है। पर उस समय क्या हो रहा है? घिसावट की वजह से वो कट रहा है, उस समय क्या हो रहा है? अपर्दन। और उसी को जब घिसावट कट करके मतलब आगे जाके मसाला लग जाता है, आगे जाके इकट्ठा ढेर बन जाता है, तो उसे उस समय क्या हो गया? वो निक्षेपण। यानी जो चीज हमने खूंदा तोड़ा, उस समय क्या हुआ? अपक्षय। और जब उसी को घिस घिस कर हमने काटा, तो क्या हुआ? अपर्दन। और वही घिसावट से जो मलबा इकट्ठा हुआ, जाकर कहीं इकट्ठा हो जाए, यानी जो निकला वो कहीं इकट्ठा हो जाए, उसी को क्या कहा जाता है? निक्षेपण। तो नदियां तीन अवस्थाएं लेकर आती है, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अपक्षय कहां करती है? ये कहां होता है? युवावस्था में। अपर्दन में भी अपर्दन करती है, प्रौढ़ वृद्धावस्था में कुछ, यानी युवावस्था और प्रौढ़ावस्था दोनों में अपर्दन करती है। और उसके बाद निक्षेपण केवल और केवल निक्षेपण किस अवस्था में करती है? वृद्धावस्था में, क्योंकि इनके पास ताकत नहीं रह जाती आगे भागकर। दूसरी बात समझना, अपक्षय जो होता है दो तरीके से होता है, बात समझिएगा। अपक्षय दो होते हैं। पहला ये होता है भैया भौतिक अपक्षय, ठीक है, और दूसरा होता है रासायनिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय किसे कहते हैं समझ लेते हैं। देखो, अपक्षय दो होते हैं, हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अपक्षय किसे कहते हैं? अपक्षय दो तरीके से होते हैं। अपक्षय दो तरीके से, पहला होता है भौतिक, भौतिक अपक्षय, ठीक है, और दूसरा होता है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है? भौतिक अपक्षय उसे कहते हैं, भौतिक अपक्षय उसे कहते हैं जिसको ताकत से तोड़ा जाए, किसको? किसी चीज को ताकत से तोड़ा जाए, उसे भौतिक अपक्षय यानी फिजिकल, क्या कहते हैं? फिजिकल अपक्षय उसको बोला जाता है। और जब किसी चीज को किसी से गलाकर तोड़ा जाए, गलाना यानी गलाना, जब किसी चीज को गलाकर उसको खत्म किया जाए, तो उसे कहा जाता है रासायनिक अपक्षय। एग्जांपल समझना, जैसे सपोज दैट ये हमारे पास क्या है? मार्कर है। इस मार्कर को हम तोड़ सकते हैं अपक्षय करके, किस? भौतिक अपक्षय से भी तोड़ सकते हैं और रासायनिक अपक्षय से। भौतिक अपक्षय किसे कहते हैं? इसको हम ताकत से तोड़ें, खून कर इसको तोड़ें, क्या कहलाएगा? भौतिक अपक्षय। और इसी पर हम ऐसा कोई केमिकल डाल दें जो इसे गला दे, यानी जैसे लाइक दैट क्या कहते हैं, इसमें डाल दिया जाए तेजाब, इसको तेजाब, इसमें तेजाब डाल दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक, यानी ये गल कर खत्म हो जाएगा। गल कर जब कोई चीज खत्म होगा तो क्या होगा भैया? रासायनिक अपक्षय। और जब कोई चीज टूट कर ताकत से तोड़ा जाए तो कौन सा अपक्षय? भौतिक अपक्षय। बात समझ में आ गया? यानी अपक्षय दो प्रकार के, भौतिक और रासायनिक। यानी भौतिक जब किसी चीज को ताकत से तोड़ा जाए, रासायनिक जब किसी चीज को ताकत से ना करके किसी के केमिकल के माध्यम से उसको गलाकर खत्म कर दिया जाए, उसी को क्या कहा जाता है? रासायनिक अपक्षय। बात समझ में आ गया? अब सबसे पहले टॉपिक समझिएगा,
जो नदियां होती है ये तीन चीजें करती हैं, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। तो हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं, रिवर टोपोग्राफी। ये टोपोग्राफी भी कई प्रकार के होते हैं, फर्स्ट दिन हम पढ़ते हैं रिवर टोपोग्राफी। रिवर टोपोग्राफी मैंने आपको बता दिया, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। ये आपको समझ में आ गया होगा। निक्षेपण, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। पहला क्या करती है, अपक्षय, दूसरा अपर्दन, तीसरा क्या करती है, निक्षेपण। इन दोनों मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया तीनों में अच्छी तरह से। अपक्षय, जब किसी चीज को खून यानी तोड़ कर तोड़ा जाए, यानी किसी चीज को ताकत से तोड़ा जाए, क्या होता है, अपक्षय। और अपर्दन, जब किसी चीज को घिसावट की वजह से कटे, उसे क्या कहा जाता है, अपर्दन। और जब अपक्षय या अपर्दन के फलस्वरूप निकला हुआ कोई भी चीज इकट्ठा हो जाए, उसी को क्या कहा जाता है, निक्षेपण। कई बार क्वेश्चन पूछता है निक्षेपण किससे कहते हैं, तो याद रखिएगा, अपक्षय और अपर्दन के फलस्वरूप जो भी चीज निकलता है वो कहीं इकट्ठा हो जाए, उसी को क्या कहा जाता है, निक्षेपण। एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, घर की कहानी मम्मी वाली, याद होगा, समझ में आ गया होगा। अपक्षय कितने प्रकार के, दो प्रकार के, भौतिक और रासायनिक। भौतिक ताकत से, रासायनिक किसी को केमिकल से घटाया जाए। बात समझ में आ गया अच्छी तरह से। टोपोग्राफी किसे कहते हैं, ऐसी पृथ्वी की ऐसी आकृतियां, ऊबड़ खाबड़, पृथ्वी की ऊबड़ खाबड़ आकृतियों को क्या कहा जाता है, टोपोग्राफी। ये टोपोग्राफी जाहिर सी बात ऐसा नहीं है कि स्थलों पर ही पाया जाएगा, ये समुद्र में भी देखने को मिलेगा, जिसे सी टोपोग्राफी कहते हैं, आई टोपोग्राफी कहते हैं। मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। आज हमारे पॉइंट है रिवर टोपोग्राफी। रिवर टोपोग्राफी में मैं आपको पढ़ाऊंगा नदियों की अवस्थाएं। अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा नदियों की अवस्थाएं, यानी रिवर की क्या कंडीशन होती है, वो कौन कौन सी स्थिति में गुजरती है, उनका कहां से उत्पन्न होता है और कहां से अंत होता है। गंगा नदी हमारी कहां से निकली हुई है, कहां से अंत हुई है, उसका क्या कौन सा प्रदेश कहां बनाती है, या वो अपर्दन कहां ज्यादा करती है, अपक्षय कहां ज्यादा करती है, अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।